हेलो गाइस, मैं हूं शैलजा और नब्रेस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है ये डिस्कस कर चुके थे। इसका हिस्ट्री क्या है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितने टाइप्स का है ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग थ्रू द सब्जेक्ट के अंदर जाने से पहले हम लोग को कुछ छोटी छोटी वर्ड्स या फिर छोटे छोटे टर्म्स है जिसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर आज हम लोग वो छोटे छोटे टर्म्स क्या है डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहला जो है मतलब सबसे इंजीनियर कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले स्पेशली हमारा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में हम लोग को यूनिट का जानना बहुत जरूरी है। मतलब कंसेप्ट, यूनिट का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर उसी में भी हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी वही है। मतलब यूनिट्स क्या है इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। यूनिट क्या है? द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। लेंथ, मास, टाइम, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट लेने के लिए जो चीज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर यूनिट कितने कितने टाइप के हैं? लेंथ, मास, टाइम, ये तीन हो गया हमारा यूनिट। तो फिर लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, सपोज ये जो व्हाइट बोर्ड है इसका ये एक पॉइंट है और ये जो मेरे लेफ्ट में जो कॉर्नर है ये एक पॉइंट है और मेरे राइट में जो कॉर्नर है ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। तो फिर अगर हम लोग बोलेंगे कि ये व्हाइट बोर्ड का लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो दूरता है या फिर इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी एक एक पॉइंट है। ठीक है, उस दोनों का डिस्टेंस, ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे स्मॉल ए पे डिनोट किया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आएंगे क्या? मास। तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, मतलब एक कितने क्वांटिटी का है ये। ठीक है, मान लो ये डॉस्टर। ठीक है, इसका मास क्या है? मतलब कितने क्वांटिटी का है ये। इसका 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो या फिर 500 ग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास। ठीक है, कितना क्वांटिटी इसमें मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। फिर आया क्या? टाइम। टाइम का मतलब क्या है? मेजर सीक्वेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नापना या फिर यहाँ से यहाँ पे चल के जाना। ठीक है, कितना टाइम लगता है इसको? अगर मान लो या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग को कुछ टाइम लगेगा, 2 मिनट या 5 मिनट। तो ये सब चीज को मेजरिंग करने का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट। तो फिर टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने कितने टाइप के हैं? यूनिट हमारा 4 टाइप से। बेसिकली हमारे यूनिट्स कितने टाइप का है? 4 टाइप का है। सबसे पहले क्या है? FPS, उसके बाद CGS, उसके बाद पहला हो गया FPS, दूसरा हुआ CGS, तीसरा हुआ MKS और चौथा हुआ SI। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो हमारा क्या है टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो FPS में क्या क्या जाता है? FPS का मतलब क्या है? F का
का मतलब फुट, ठीक है, फुट, इंच, ये सब हम लोग ये इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं या फिर इंजीनियरिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो F में F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, ठीक है। पाउंड में क्या हो गया उसका मास, फुट हो गया उसका लेंथ, टाइम हो गया इसका सेकेंड, ठीक है। वहां पे जो मेजर था लेंथ मास टाइम, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। F पे इसका लेंथ फुट हो गया, P पाउंड उसका मास हो गया, S सेकेंड उसका टाइम हो गया, ठीक है। तो फिर आया क्या CGS, CGS में वही उस तरह से, C क्या है सेंटीमीटर, ठीक है, G क्या है ग्राम और S क्या है वही सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद आया क्या MKS, MKS का मतलब क्या है, वही M स्टैंड्स फॉर लेंथ, K स्टैंड्स फॉर मास एंड S स्टैंड्स फॉर टाइम। तो M में क्या हुआ मीटर, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड, ठीक है। SI का मतलब क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। इसमें और बहुत सारी यूनिट है जिसको हम लोग आगे जाके जब सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे वहां पे हम लोग ज्यादा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी क्या है और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि सिर्फ उस एक बॉडी का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं रहता, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है लेंथ, मास और एनर्जी। इसमें क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड डोनेट है लेकिन इसका डायरेक्शन डोनेट नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होता है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है इसका अपोजिट है ये, मतलब स्केलर क्वांटिटी का अपोजिट है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों चीज है, मतलब मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, ये दोनों का दोनों इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये दोनों क्या हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है क्या कि बॉडी, मतलब मैंने पहले बोला था कि किसमें हम लोग फोर्स देंगे, मान लो ये एक डस्टर, इसमें मैं फोर्स दूंगी तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बॉडी। ये बॉडी कैसा है, ठीक है, ये जो डस्टर है इसको यहाँ पे हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर बॉडी क्या है और ये कितने टाइप के हैं। सबसे पहले बॉडी क्या है एनीथिंग दैट हैज ए डेफिनेट शेप एंड कंसिस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। देखो ये पेन को मैं यहाँ पे एक बॉडी मानती हूँ, इसका एक पर्टिकुलर शेप है। अगर आप लोगों को कोई पूछेगा तो पेन कैसा दिखता है तो आप लोग क्या बोलोगे एक लंबा सा एक लकड़ी टाइप का छोटा सा लकड़ी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको ये हो गया हमारा क्या एक छोटा सा लकड़ी, तो इसका पर्टिकुलर शेप है कैसा है राउंड है और लंबा सा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर शेप को हम लोग क्या बोलते हैं पर्टिकुलर शेप है इसमें और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें क्या क्या पार्टिकल है, इसका एक बॉडी है मतलब इसका एक पेन है,
इसका एक कैप है, इसका एक निब भी है, ठीक है। ये सब इसका पार्टिकल है। ये सारे पार्टिकल को लेके ये पेन बना हुआ है, ठीक है। तो बॉडी हम लोग किसको बोलते हैं कि एनीथिंग दैट हैज ए डेफिनाइट शेप एंड कंसिस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कितने सारे चीज को लेकर के जो चीज होता है या फिर जो चीज बनता है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर और एक एग्जांपल, ये डस्टर का कुछ शेप है और ये दो पार्टिकल को लेके बना हुआ है, ठीक है। तो फिर बॉडी आप लोग को समझ में आ गया। तो बॉडी यहाँ पे कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप्स। ये जो बॉडी है, ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में एकदम घुसा लो, मतलब इसको बहुत अच्छी तरह से याद रख लो कि कितने टाइप के बॉडी है, क्योंकि इससे रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, इलास्टिक बॉडी, ये तीनों वर्ड्स तुम्हें आगे जा करके जो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग बच्चे हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ये तीनों वर्ड्स आप लोग हमेशा हमेशा के लिए इसका यूज करोगे, ठीक है। आप लोग हमेशा हमेशा इसको यूज करोगे। तो फिर चलो हम लोग देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी क्या होता है? डज नॉट चेंज शेप और साइज बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो, मान लो एक पत्थर है। पत्थर क्या है? एक तरह का रिजिड बॉडी है, एक तरह का रिजिड बॉडी है जिसको हम लोग कितने भी फोर्स देंगे वो टूटेगा नहीं। अगर वो पत्थर हम लोग कितने भी फोर्स दे करके उसको तोड़ नहीं पाए या फिर वो पत्थर टूटा नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। मान लो और एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी, ये वॉल, ठीक है। ये जो हमारा वॉल है, इसको अगर मैं ऐसे फोर्स दूंगी तो इसका कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। या फिर इसको अगर मैं ऐसे इसको फोर्स दूंगी, इसका कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? चेंजेस नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या? रिजिड बॉडी, जिसका शेप और साइज फोर्स देने से चेंजेस नहीं होता, उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। फिर आया क्या? डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी का क्या है? इसका अपोजिट है, रिजिड बॉडी का अपोजिट है क्या? डिफॉर्मेबल बॉडी। तो चेंज शेप और साइज बाय द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। देखो, ये जो डस्टर है, इसको मैंने फोर्स देके तोड़ दिया, ठीक है। तो इसका शेप और साइज क्या हुआ? चेंज हो गया, ठीक है ना। इसको अगर ये पेन को या फिर ये मार्कर को अगर मैं फोर्स देके इसको तोड़ दूंगी तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। तो इसका क्या चेंज हो गया? शेप चेंज हो गया और इसका साइज भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी। और इलास्टिक बॉडी क्या है? शेप और साइज चेंज हो जाएगा बाय द फोर्स ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग फोर्स देंगे उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको वो फोर्स को निकल के ले आएंगे या फिर जब हम लोग उसमें से फोर्स देना छोड़ देंगे, वो क्या होगा? उसका ओरिजिनल पोजीशन में वो फिर से चला आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। जैसे कि हमारा जो रबर बैंड हो गया, ठीक है, कोई रबर का मटेरियल या फिर इलास्टिक हो गया। इलास्टिक को हम लोग क्या करते हैं? जो गर्ल्स लोग या फिर जो मिठाई के डिब्बे में रबर पैक करके देते हैं ना, उसी टाइप का वो रबर का एग्जांपल ले लो। तो वो रबर को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींचते हैं, तो वो क्या होता है? वो मतलब वो यहाँ से यहाँ तक चले जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको एक फोर्स देके इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा? वो स्क्वीज होके फिर से उसका ओरिजिनल पोजीशन में
आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि उसका शेप और साइज चेंज हुआ, और जब हम लोग क्या किए उसमें से फोर्स निकाल लिए, या फिर उसमें जो फोर्स अप्लाई हुआ था इसको अगर हम लोग हटा दिए तो फिर से वो क्या हुआ, ओरिजिनल पोजीशन में चला आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोले कि इलास्टिक बॉडी। ठीक है, आज के लिए बस इतना। और मैं सबसे एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ एकदम शुरू से पढ़ाती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ सच में पढ़ाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे जो लिखी हूँ वो सब खुद इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद अपने हाथ में नोट बनाओ, नोट में लिखो, ताकि ये सारे के सारा चीज दिमाग में रह जाए। और अगर किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप लोग फेसबुक में एक पेज है नभ्यास इंजीनियरिंग, नभ्यास इंजीनियरिंग बोल करके फेसबुक पे एक पेज है, आप लोग वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आपको अगर कुछ भी और भी डाउट रह गया तो आप हमारा जो टेलीग्राम में एक चैनल है नभ्यास इंजीनियरिंग, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें क्या होगा कि क्लास का जो भी अपडेट रहेगा हम लोग उसी में क्या करेंगे, सब अपलोड कर देंगे क्लास के रिलेटेड जो भी है। और इंस्टाग्राम में भी हम आप लोग हमारा चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी वही नभ्यास इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो नभ्यास इंजीनियरिंग में जाके कोई भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे यहीं पे मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी करके पूछ सकते हैं आपका जो भी क्वेरी है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे जा कर के हम लोग और भी सारे सब्जेक्ट्स लेके आएंगे। ये तो बस शुरुआत है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मैंने लिया है सबसे पहला सब्जेक्ट लेकर के, और फिर आगे जा कर के हम लोग और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर करके, कंसेप्ट को क्लियर करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें जो भी आपका डाउट्स है, और जितने भी सारे दोस्त लोग हैं या फिर अपने अपने प्रोफाइल में फेसबुक में हो गया, या फिर इंस्टाग्राम में हो गया, या फिर व्हाट्सएप में हो गया, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।